हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 पार्ट 3, जिसमें आपको मैं कराता हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल कितने नंबर का? 16 नंबर आपका सेक्शन बी कवर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो द्वंद्व योग विधि से पूछा जाए वर्गमूल निकालने का, तो आगे के हम दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। एक तो जोड़ा बन गया 72 का, एक बन गया 25 का। तो उसको हम इस प्रकार से परफॉर्मा करेंगे। तो करने के बाद आपको 72 जो फर्स्ट जोड़ा है वो आप यहाँ लिख देंगे और दूसरा जोड़ा है वो पीछे लिख देंगे। लिख दिया? ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको जो आपको ये 72 दिए हुए हैं, 72 दिए हुए हैं, इस 72 का क्या करना है? आपको ऐसी कोई डिजिट लेनी है आपको जिस पे इसका वर्ग करने पर या 72 आ जाए, 72 से कम आ जाए। तो देखते हैं 9 का कितना होता है? 81 होता है। 8 का 64 होता है। तो 9 का 81 तो ज़्यादा है, तो 9 से कम क्या आता है? 8 का ले लेंगे 64। तो यहाँ 8 का 64 लिया तो हमने क्या ले लिया? यहाँ पे 8 ले लिया। आगे समझ में? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखें, ये आपके संकेत होते हैं आपके, ठीक है। कैसे कैसे आपने करा? तो 72 ले लिया हमने, 8 का हमने स्क्वायर करा तो कितना आ गया? 72 माइनस 20 64। तो कितना आ गया? बराबर 8। ठीक है, 8 क्या आ गया? आपका शेषफल आ गया। जो शेषफल आ जाता है उसको हम क्या करते हैं? आगे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? 8 यहाँ आ जाएगा। आ गया 8। ये वाला आया है, ये वाला 8 नहीं आया। ये वाला जो हमने निकाला है शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये आ गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब इस 8 का डबल, इस 8 का डबल तो कितना हो जाएगा? 8 का डबल कितना होता है? 16। तो 16 यहाँ आ गया आपका। ठीक है, 8 का डबल 16 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया? अब आगे हम करते हैं, देखो किसका क्या करेंगे। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको कितना हो गया? सेकंड पोर्शन में करेंगे, कितना आ गया? 82 आ गया। सेकंड पोर्शन में आपको 82 आ गया। तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे? 82 ले लिया। अब 82 में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे करोगे? 16 से। 16 से आप डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा? तो 5 बार तो जाएगा और 2 शेषफल बच जाएगा। 5 तो क्या हो गया? भागफल, और 2 क्या हो गया? रिमाइंडर। 2 शेषफल हो गया। तो 5 पर पूरा भाग गया, तो भाग गया तो अपन यहाँ लिख देंगे। जो शेषफल बचता है उसको कहाँ लगाते हैं? आगे। जैसे इसके लिए लगाया था, अब यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ कितना हो गया? शेषफल लग गया। लगा दिया। अब शेषफल लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब शेषफल लगाने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे? देखें, अब ये कितना हो गया? 25। अब 25 आ गया। तो अब इसका स्क्वायर, इसका अब भागफल कौन सा बच गया? 5, क्योंकि देखो यहाँ पे 72 का करा था हमने, 8 का स्क्वायर करके करा, सोल्व करा। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे ये आ गया। तो जो आंसर हमारा बना है 25 बना है, 25 में हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 स्क्वायर कितना था? 25। तो कितना आंसर आ गया आपका? 0। तो 0 आ गया। तो 0 हम कहाँ लिख देंगे? 0 यहाँ लिख देंगे। तो जब 0 आ जाता है तो 0 वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। तो आपका कितना आंसर आ गया इसका? इसका आपका आंसर आ गया 85। 85 क्या आ गया? वर्गमूल आ गया इसका। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलें अब इसको मैं पूरा आपको बता दूँ। स्क्रीन के ऊपर देखें, ये लो, वापस समझा देते हैं। चलो वापस समझा देते हैं। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, बना दिया। फर्स्ट बॉक्स के अंदर आगे प्रथम जोड़ा, लास्ट में जितनी भी संख्या बचेंगी, 2 जोड़े 4 जोड़े जितने भी जोड़े बचेंगे सब लास्ट वाली डिजिट में आएंगे। लिख दिए। फिर देखेंगे 72 किस संख्या के अंदर आता है, किसका स्क्वायर के अंदर आता है। तो 8 का स्क्वायर आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर ज़्यादा होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ले लेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे? 72 लिख दिया माइनस 8 का स्क्वायर 64। 72 में 64 का कितने बच गए? 8। 8 बच गया। तो जो शेषफल आता है वो आगे वाली संख्या को ट्रांसफर करके इसके आगे लगा देते हैं। तो हमने 8 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये 8 हो ही गया अपना। अब इस 8 का डबल यहाँ करेंगे, 16 यहाँ लिख देंगे। लिख दिया। अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ तक कर चुके, अब इसका कर चुके। अब कितना बचा? 82 बच गया। अब इसे 82 को करेंगे, तो 82 का करते हैं तो हम क्या करेंगे? फिर जो यहाँ पर आया है आपका, उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 82 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 पंजो 80। तो कितना बच गया? 5 बार तो भाग गया और 2 शेषफल बच गए। तो 5 पर जितने बार भागफल जाता है वो नीचे लिख देते हैं अपन। 5 बार गया, शेषफल बच गया तो आगे ट्रांसफ़र कर दिया, 25 हो गया। 25 हो गया, 25 का माइनस करा तो
तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल था जिस प्रकार से 8 का स्क्वायर करके घटाया था उसी प्रकार से हम देखेंगे 25 आ गया, 25 माइनस 5 का स्क्वायर करा तो 5 का स्क्वायर कितना था 25, 25 में से 25 गए तो कितने हो गए 0, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया। लास्ट का हम 0 लेते नहीं है तो हमें देखो अब इसमें कितने अंक लेंगे, देखो 3 अंक आ गए आपके, तो आपको लेने कितने अंक है, देखो जब 4 डिजिट हैं तो 2 जोड़े बनते हैं तो वर्गमूल भी 2 अंकों का आएगा। अगर 6 संख्याएं होती तो आपके 3 अंकों का वर्गमूल होता, तो 4 संख्याएं हैं आपके तो आंसर कितना आएगा 2 अंकों का, मतलब 85। तो 85 क्या हो गया आपका, इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखो शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों हमने क्या माने ए और माने, तो शून्यंकों का योग करें तो हमने क्या माना ए और बी माना, तो a + b कितना आ गया आपका, आ गया योग है फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना आ गया -3। ठीक है, योग की बात करें तो a + b कितना आ गया -3 आ गया। शून्यंकों का गुणनफल की बात करें, गुणनफल कैसे लिखते हैं, ए भी पास पास में, तो इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपका फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसका फॉर्मूला आपको देखते हैं। फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस a + b x प्लस AB। ठीक है, अब x² का तो x², a + b दिया हुआ कितना -3, तो माइनस का 3x प्लस AB कितना है 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट माइनस क्या होता है प्लस 3 × 3 x 3x प्लस 2। तो क्या बन गया आपका बहुपद द्विघात समीकरण, क्या बन गया x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, इसको समझिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए समीका x > 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय बताइए। तो इस प्रकार का आपको दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, x > 2 दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे x = 2 लिख देंगे। अब देखो उसको समझे, मैंने इसको सोल्व कर दिया क्योंकि लिख नहीं पाता ना पेन से, तो इसलिए मैंने आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी संगत रेखा, तो x = 2 ले लिया अपन ने, इसको हटा के चिन्ह को हम क्या लगा दिया इक्वल कर दिया। इसका हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ कैसे खींचेंगे, इस प्रकार का ग्राफ आता है ना खींचना, अपन को नहीं आता तो मैं ग्राफ वाली एक्सरसाइज ले लूँगा, उसका करा देंगे। तो इस प्रकार का ग्राफ होता है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आता है x माइनस आता है, यहाँ क्या आता है x प्लस आता है, यहाँ क्या होता है y प्लस आता है और यहाँ क्या होता है y माइनस डिजिट आती है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं 0 1 2, इस प्रकार नंबर्स होते हैं। इधर भी 1 2 होते हैं लेकिन इधर माइनस के होते हैं, ऊपर भी होते हैं 1 2, ये प्लस के और नीचे 1 2 ये माइनस के। इस प्रकार का आपका क्या होता है ग्राफ होता है, बनाते हैं। तो यह कह रहा है कि यह y अक्ष के समांतर होगी। जब x = 2 है तो बताओ x = 2 कहाँ है, जब x रेखा ये रही, ये तो माइनस की वैल्यू है तो प्लस का 2 तो यही है, तो यहाँ पे हो गया आपका x बराबर, यानी x = 2 की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ आ गई। अब देखो इसको लाइन को हम खींचते हैं तो ये y है, तो y के समांतर ही है, तो ये y रेखा है ये, और ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो ये किसके समांतर है, y के समांतर है। यहाँ तक सही है, अपन समांतर होगी। तथा मूल बिंदु से +2, तो मूल बिंदु 0 है तो 0 से कितना है +2 ही है ना, माइनस में वैल्यू नहीं है, प्लस की 2 है तो +2 है, इकाई पे रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। तो अब कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0, तो मूल बिंदु 0 0, तो 0 0 क्या होता है, x की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। मूल बिंदु पे x और y की वैल्यू कितनी होती है 0 0 होती है। तो अब मूल बिंदु से इसको चेक करते हैं, तो मूल बिंदु यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, > 2। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है कि 0 बड़ा है 2 से, तो बताओ 0 बड़ा थोड़ी ना है, 2 बड़ा है 0 से, तो ये क्या हो गया कंडीशन असंतुष्ट हो गई, मतलब ये गलत होती है, इसलिए कह रहा है संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 क्या है, 0 बड़ा 2 से, जो कि असत्य है। ठीक है, अतः x = 2,
तो x बराबर 2 क्या है, दाएं वाला क्षेत्र क्या करेंगे हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब कैसे प्रदर्शित करेंगे भैया, आपको लिखना है इसको। अब कैसे इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो देखो मैंने ग्राफ में इसको बना के दिखाया हुआ है। देखो ये आपका ग्राफ पेपर, ये देखो ये ग्राफ है। इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है, उसके बीचों बीच हम क्या करेंगे, इस प्रकार रेखा खींचेंगे एक्स और वाई। अब देखो ये क्या होता है, एक्स माइनस होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका एक्स माइनस होता है, और ये क्या होता है एक्स प्लस होता है, ये क्या होता है वाई प्लस होता है, और ये क्या होता है वाई माइनस होता है। देखो वैल्यू पुट कर रखी है 0 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 माइनस में दे दिया, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। ये सब हम कैसे देते हैं, पैमाना से देते हैं अपन। पैमाना यहाँ पे क्या बॉक्सेस दिए हुए हैं ये, तो ये एक बड़ा बॉक्स बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर ले लिया अपन ने, एक्स पे भी और वाई पे भी। इस प्रकार से हमने बना लिया ग्राफ। अब आपको x बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 बिंदु से हम क्या करेंगे, इसको सीधी रेखा खींच देंगे। तो इस तरफ हम नहीं खींच रहे, क्यों नहीं खींच रहे, क्योंकि यहाँ संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इस डायग्राम को हम किस तरह मुँह करेंगे, इसका इस तरह मुँह करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में करके मुँह दिखा रखा ना, इस तरह हम इसका मुँह करके इसको शेडेड कर देंगे। बस इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है। आगे समझ में, चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है इसको सोल्व करो। 2 साइन 45, आपको इसमें टेबल के नाम याद रखने पड़ेंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है भाई दोनों पास पास में, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है, फिर कुछ भी विजिट नहीं होते, हम मल्टीप्लाई में मानते हैं। ठीक है, तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान भी होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। मतलब इस क्वेश्चन की हमने क्या करी, वैल्यू पुट कर दी हमने। पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है आपको। देखो मैं चलो लिख के दिखा देता हूँ, फिर आप कह दोगे सर आपने तो ऐसे लिख दिया, हम डायरेक्ट कर दिया। हमने डायरेक्ट नहीं करना है बेटा, लिख के दिखाना है। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो 2, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, साइन 45 डिग्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो cos 45 डिग्री। फिर ये लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो 2 का 2, साइन 45 मान कितना होता है बताया मैंने आपको, गुणा करके लगा देंगे 1/√2। कोमा है, कोमा का मतलब भी गुणा होता है। cos 45 मान कितना होता है 1/√2। तो इसको सोल्व करें, देखो 2 को ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 2 कट गया, कितनी बार आया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पहाड़ी का ढलान 36 के 60 डिग्री कोण बनाती है। इस प्रकार जब कोण आ गया, ये आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं देखना और आपको इस प्रकार का चित्र बना लेना है। इस प्रकार का चित्र। ठीक है, अब इस प्रकार चित्र बनाने के बाद आप देखो कैसे लिखना है आपको। कोण देगा, कोण आपका ये हो गया, एक पहाड़ी का ढलान, ये पहाड़ी है आपका, पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो ढलान ये है, ढलान है आपकी, कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री आपका कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से वो जा रहा है शिखर, ये शिखर है आपका, यहाँ पहुंचने में उसको 500 मीटर चलना पड़ता है भाई, क्योंकि पहाड़ी होता है उसको सीधे थोड़ी चल सकते हैं, पहाड़ी से ऐसे चलना पड़ेगा टेढ़ा। ठीक है ना, अपन को तिरछा चलना पड़ता है पहाड़ी से, सीधे अपन चढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको चले, कितना हो गया 500 मीटर आगे चलना है। तो बताओ पहाड़ी की ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन सी होती है, ये होती है h। तो अब आपको इसका मान निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या करना, लाल बटा कक्का के आधार पर देख लेना क्या आ रहा है। तो लाल बटा कक्का ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा, कर्ण दे रखा और ऊंचाई दे रखी है, मतलब लंब दे रखा है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में, देखो लंब और कर्ण किस में, साइन में आता है। तो क्या आ गया, लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद में आपको क्या करना है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है यहाँ पे, आप बता सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए हम बता देते हैं पहले। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पे। देखो थीटा का मतलब कितना है आपका 60 डिग्री है क्वेश्चन के अंदर। ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई का मतलब कितना दिया, पहाड़ी की ऊंचाई को माने हमने h।
और कर्ण ऊंचाई हो गया, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है आपको, 500 मीटर। सब कुछ दे दिया आपको, ठीक है। ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। आगे समझ में, ये हमने सब कुछ लिख लिया। अब देखें आगे, अब हम साइन का साइन, थीटा के जगह 60 डिग्री बराबर लंब, लंब आपको कुछ नहीं दिया, लंब है ऊंचाई h, और कर्ण कितना है, कितना चढ़ा, कितने मीटर चला है, 500 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कितना होता है, √3/2 बराबर h निकालना है, h/500, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना आ गया, 2h बराबर 500√3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो h निकालनी है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 500√3/2। अब 2 से चढ़ गया, कितनी बार आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 250√3। तो h कितना आ गया आपका, 250√3, ठीक है। चलो अब छोटा करके दिखा देता हूँ आपको पूरी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को। ये देखिए, इसको पूरा देख लीजिए आप। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल बटा कक्का लिखेंगे। लाल बटा कक्का के आधार पर हम इनको देख लेंगे, भाई साइन आएगा, कोस आएगा, टेन आएगा, क्या आएगा। चित्र बना लिया हमने, इतनी दूरी तय करी, 60 डिग्री कोण आ गया, h आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। तो लंब कितना है, ऊंचाई को h माना, कर्ण कितना है, 500। तो इसको हमने साइन 60 का मान कितना था, √3/2, h 500। इसको हमने सोल्व करा, कितना आ गया, 2h बराबर 500√3। तो h का मान निकाला, 2 क्या है, दोनों 2h आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो नीचे चला गया। तो इससे अपन ने क्या करा, कितना आ गया, 2 से 500 डिवाइड करा, कितना हो गया, 250, मतलब 250 √3। तो आंसर आ गया आपका। अब देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए इसको जूम करते हैं आपको। ये कह रहा है कि दी गई आकृति, ये आकृति दे रखी है, तो यहाँ पे आपको ये O है, AB। अब कह रहा है कि OA कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB ये पूरी कितनी रेखा है, 8 है। तो AB कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। OD जीवा AB पर लंब है, जो O और D है आपका। अब D आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो आपका D हो गया OD, ये पूरा यहाँ हो गया, ये हो गया आपका C, ठीक है। तो OD क्या है, OD क्या है, जीवा। जीवा क्या होती है, ये AB क्या है, जीवा है। तो OD क्या है, जीवा पे लंब है, ठीक है। मतलब OD जो है जीवा पे लंब है, मतलब ये AB खिंचा हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपकी जो लंब डाला गया है ना, ये क्या है, OD है, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ये आपको सब कुछ समझ में आ गया, कितना क्या करना है। अब देखें इसको क्या करना है, अब कैसे क्या करेंगे। देखो, अब आपको CD का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब जीवा पर लंब क्या है, जब जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा समद्विभाजित होती है। क्या होती है, समद्विभाजित होती है। इसका मतलब ये है
कि जीवा जो है आपके दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। जैसे ये आपकी ए बी जीवा है, यहाँ से लंब डाला है, ये सी बिंदु है, तो ए बी कितना है 8 है, तो ये कितना हो गया ए सी 4 और सी बी या बी सी भी कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर भागों में बट गई है आपकी। आगे समझ में? इस प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब ए बी को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे, ए सी बराबर सी बी। तो आपका ए बी बराबर क्या हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, और लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी बराबर बी सी बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। दोनों 4 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी आपकी। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ था, देखें ओ ए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चित्र बन डाल लेते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, ओ सी डी और ये ए, ये दिया होगा 5 और ये आ गया होगा 4। तो यहाँ पे आपको देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है आपकी, समकोण त्रिभुज बन गया जब भी लंब डाल समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब निकाला आपने, लंब नहीं पता आपको तो लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब हो गया आपका ओ सी। ठीक है, आधार कितना है आपका ए सी, ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 25 बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। तो अब क्या करेंगे, 25 माइनस 16 बराबर ओ सी का स्क्वायर। तो 25 में 16 के कितने बच गए बताओ, 4 और 5 9 बच गए। अब क्या करना है, ओ सी निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो कितना आ गया 3। तो ओ सी आपकी आ गई कितनी 3 आ गई। जब आपकी ओ सी 3 आ गई तो आपको तो क्या निकालनी थी, सी डी निकालनी है आपको। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी डी निकालनी है आपको। अब देखो मुझे ये बताओ आप, केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु पे हम टच करते हैं तो वह क्या कहलाती है, उसकी जीवा कहलाती है। तो यहाँ से ओ से लेके ए बी क्या है, त्रिज्या है, सॉरी जीवा नहीं त्रिज्या कहलाती है। ओ से लेके ए बी क्या है, त्रिज्या है, ओ से लेके डी बी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, मतलब केंद्र बिंदु से वृत्त के कहीं भी टच करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे कहीं भी टच करेंगे, वो सब क्या कहलाती है आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमेशा समान रहती है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगी ओ डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ डी। क्यों, क्योंकि क्या है ये त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। ठीक है, अब त्रिज्या है तो ओ ए कितनी है आपकी 5, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ओ ए बराबर, और ओ डी कैसे मिलके बना है, ओ डी मिलके बना है ओ सी प्लस सी डी। ठीक है, तो ओ ए कितना है, ओ ए आपका 5 है, ओ सी आपने अभी निकाला है, कितना आया ओ सी आपका 3 आया है, और प्लस सी डी कितना, सी डी तो आपको निकालना है। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर क्या आ गया आपका सी डी। सी डी हो गया तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2, तो 2 क्या आ गया आपकी सी डी आ गई। ठीक है, सी डी का मान पूछा था तो हमने क्या निकाल दी, सी डी निकाल दी। ठीक है भाई, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलो पूरा समझा दूँ एक बार, चलो तो पूरा देख लो। तो पीछे समझाते हैं आपको, देखो यहाँ से। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो ओ ए 5 दिया हुआ है, ओ ए 5 है वो क्या है त्रिज्या है, ए बी कितनी है 8 है, तो ये निकालना। जब जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा क्या करती है, समद्विभाजित होती है। जिस प्रकार से ए बी
पूरी जीवा है कितनी है, ए बी है आपकी पूरी 8 की है। कितने की है, 8 की है। तो लंब डालेंगे तो 8 के टुकड़े बराबर बराबर हो जाएंगे कितने में, 4 4 में। तो ए सी कितना हो गया 4 और सी बी या बी सी कितना हो गया 4 हो गया। ये सब कुछ हो गया। तो जब ओ ए कितना है 5 है तो ओ डी भी कितना हो गया 5, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये आपस में त्रिज्याएँ हैं। ठीक है। अब उस चित्र को हमने यहाँ बना लिया, ओ सी डी ए। तो ओ ए कितना है 5 दिया हुआ है, ए सी आपको 4 निकाल लिया आपने, ओ सी आपको नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, ए बी बराबर कितना हो गया, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम इसको क्या निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का कितना 25, ओ सी का स्क्वायर प्लस 16, 16 25 में 16 गया तो 9, 9 ओ सी स्क्वायर में था तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 का रूट 3। तो ओ सी कितना आ गया 3 आ गया। हमें निकालना सी डी था। तो अब सी ओ डी, ओ डी है क्या, तो आपको बता देते हैं ओ डी क्या है। देखिए ओ ए बराबर ओ डी बराबर त्रिज्या, क्योंकि यह क्या है, वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करती है वह क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ओ केंद्र बिंदु था, ए भी क्या है वृत्त पे बिंदु है स्थित है, और डी भी क्या है वृत्त पे एक स्थित बिंदु है। तो दोनों से केंद्र टच कर रहा है तो ए और बराबर ओ डी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ओ ए बराबर क्या हो गया 5, और ओ डी क्या होता है, ओ डी ओ सी प्लस सी डी था। तो ओ सी कितना है 3, 5 में 3 गए तो 2। तो ओ सी डी कितना आ गया आपका, तो सी डी आपका हो गया कितना, सी डी बराबर हो गया आपको 2। तो सी डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहा है आपका कि एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो इस किस प्रकार से करेंगे, ये एक्सरसाइज है 14, मतलब 14वीं प्रश्नावली का है रचना। इसमें रचना क्वेश्चन है 6 नंबर की है आपके। ठीक है, 2 नंबर का यहाँ आ गया, 4 नंबर का आगे आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसमें 10 सेमी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केल की सहायता 10 सेमी की रेखा खींचनी है। खींच दी, इसको क्या नाम दे दोगे, ए बी। रेखा दे दी है, कितने सेमी की है, 10 सेमी की। कितने सेमी की है, 10 सेंटीमीटर। सीधी रेखा खींचना बेटा ना, मेरा स्केल का यूज़ नहीं कर रहा है इसलिए ना, आप स्केल का यूज़ करके इसको क्या करना है, स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, ए बी 10 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको एक न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण के लिए क्या करते हैं, सीधे तो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से कम, तो इसको हम इस प्रकार से नीचे कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, अभी आपको बता दूँ। इस कोण को, इस ए को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। मतलब ये आपका क्या हो गया, न्यूनकोण। इसको हम क्या दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। दे दिया। अब एक्स नाम देने के बाद, एक्स नाम देने के बाद आपको क्या करना है, इस ए एक्स के कितने टुकड़े करने, 2:3 है ना, तो इनको हम जोड़ देंगे। 2:3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको एक प्रकार लेना है, प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाते हैं ना अपन, तो त्रिज्या लेनी है। तो त्रिज्या जो आपकी इच्छा हो उसमें खोल लेना है आपको प्रकार को। तो इसके लोहे वाले पॉइंट को यहाँ रख के आपको क्या करना है, चाप काटना है। इस प्रकार से 5 चाप काटने, कितने टोटल हो गए, 2 + 3 कितना हो गया 5। तो आपको 5 बराबर दूरी पर चाप काटना है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 चाप काट दिए। ठीक है, चाप काटने के बाद आपको क्या करना है, इन काटे गए चापों को नाम देंगे। क्या नाम देंगे, P1 P2 P3 P4 और P5। ये बराबर होना चाहिए, जितना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक काटा उसी साइज़ का आपको यहाँ से यहाँ भी काटना है, यहाँ से करना है। मतलब P1 P2 P3 P4 P5 इनको नाम देना, और ये सभी के चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और प्रकार को इस टाइम काटते समय प्रकार को आप अच्छे से टाइट कर लेना। ठीक है, ये कर लिया आपको। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको क्या करना है, ये सब कुछ हो चुका है आपका। ठीक है, अब P5 को क्या करना है, आपको लास्ट की B पॉइंट्स आपको मिलाना है। एकदम सीधे स्केल की सहायता से P5 को B से मिलाना है, इस प्रकार से आपको मिलाना है। मिला दिया सीधे। ठीक है, यह काम करना है आपको। फिर उसके बाद करना क्या है, अब देखिए आगे कितना दे रखा है आपको, 2। कितना दे रखा है आपको, 2। तो आगे आपका 2 कहाँ है, ये रहा P2 है ना। इस P2 को क्या करना है आपको, इस प्रकार से इस ए बी रेखा पे टच करना है आपको, कि वो इस रेखा की क्या हो, समांतर हो। ठीक है, समांतर हो। और कोण, कौन सा कोण, ए, मतलब कोण ए
P2C बराबर हो किसके, कोण AP5B के। मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है उसी प्रकार का इससे ये कोण बनना चाहिए जैसे ये। अब देखो दोनों रेखाएं क्या आपस में, ये आपस में समांतर भी हैं और ये वाला जितना ये डिग्री कोण बन रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी ये कोण बन रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये जो बिंदु मिल गया ये क्या बन गया, सी पर। बस इस प्रकार से आपको ये चित्र कंप्लीट हो गया। आपको इसकी रचना लिखनी है जैसे जैसे मैंने बताई थी। और नहीं आपको समझ में आई, ये रचना भूल गए हों तो देखो मैंने आपको आगे इसकी मैंने रचना लिख भी दी है। देखो कैसे कैसे करा, आपको समझा देता हूँ वापस से। सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले क्या करा, ए बी रेखा खींची, ठीक है, खींच दी मैंने रेखा, खींच लोगे ना आप लोग। फिर उसके बाद न्यूनक्रम बनाया तो BX बनाया था ना, बना दिया। त्रिज्या ली थी आपने अपने हिसाब से जैसे सुविधा अनुसार जितना भी है। कितने, 5 बराबर भागों में, क्यों, अनुपात 2:3 था इसलिए जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया, 5 भागों में बांट दिया। फिर हमने उनको चाप काटा था, P1 P2 इनको नाम दे दिया P5 तक। और वो सब किसके बराबर थे, A P1 बराबर था, P1 P2 के बराबर थे, P2 P3 के बराबर थे। इस प्रकार से आपस में चाप बराबर थे। तो हमने लास्ट में क्या करा था, लास्ट में हमने करा था B बिंदु को किससे मिलाया था, P5 बिंदु से मिलाया था ना, लास्ट में अपन ने मिला दिया। और बिंदु हमने क्या करा था P2 को किससे मिलाया था, P2 को हमने मिलाया था कोण, ठीक है, कोण AP2C से और कोण AP5B दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताया था ना बराबर, इस तरह से एंगल होने चाहिए बराबर, बताए थे दोनों इसके एंगल बराबर होने चाहिए ये वाले, ठीक है ना। जैसे ये था अपना, तो आपका ये था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों समान होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाले एंगल दोनों बराबर, तो उस एंगल को इस प्रकार से लिखते हैं अपन। लिख दिया हमने, उस प्रकार से बना दिया। तो ये आपको क्या पड़ेगा, इस प्रकार AB को 2:3 में विभाजित करता है। खत्म, इतना सा करना है आपको, ठीक है। ये रचना करनी है, वो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है, स्केल की सहायता से अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखें, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शिखर पर, ठीक है, CCTV कैमरा भी आ जाए तब भी आपको चित्र किस प्रकार से बनाना है। अभी जो बनाया था हमने इस प्रकार का क्वेश्चन ही चित्र बनाना है आपको, ठीक है। 12 मीटर ऊंचे पोल ये होता है, पोल मतलब खंबा कैसा रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, तो ये हो गया आपका खंबा 12 मीटर का। CCTV कैमरा ये लगा दिया, CCTV कैमरा लगा दिया। अब लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूरदृष्टि कौन सी होती है बेटा, दूरदृष्टि ये है, कौन सी होती है दूरदृष्टि, ये वाली होती है दूरदृष्टि। नहीं पता हो तो ध्यान रखना, दूरदृष्टि हमेशा कैसी रहती है, ये वाली। दूरदृष्टि कितनी है आपको, 13 दे रखी है। तो इस स्थिति में पोल के पाद मतलब ये वाला जो है ना, ये पोल के पाद से वह दूर जिसके आगे से यातायात, भाई गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं, ये सड़क है आपकी, तो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो बताओ इस बिंदु से सड़क यहाँ तक, भाई यहाँ तक देख सकते हैं ना अपन, तो यहाँ तक की दूरी बताओ, यहाँ तक कितना दूर तक देख सकता है आपका। तो ये आपको निकालनी है। तो देखो वही पांचवें प्रक्रम में, क्योंकि आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो किस प्रयोग करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख देंगे, पहले क्या है लंब, तो पहले खंबे की ऊंचाई लिख देंगे, खंबे की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। दृष्टि दूरी कितनी है, 13 मीटर। और इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। खंबे की ऊंचाई क्या बोलेंगे, लंब, L, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है सूत्र आपका, अभी पढ़ा था ना अपन ने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर। आधार निकालना है हमारे को,
आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है, 169 होता है। आधार निकाल लिया, आधार को हम ए लिख लेते हैं ना, प्लस 12 का कितना होता है स्क्वायर, 144। कितना होता है, 144। तो 169, 144 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर बच गया। अब ए का स्क्वायर बच गया तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे दोनों को, 25। 25 बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। 25 बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो 25 पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ वहाँ पे। ए बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ए क्या था आपकी, कहाँ तक आप आता है कि देख सकते हो, 5 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका, 5। तो 5 मीटर दूरी तक आप क्या देख सकते हो, यातायात देख सकते हो। ठीक है, तो आपका सेक्शन आपका बी हो कंप्लीट हो चुका है। कल आपका सेक्शन सी करवाएंगे।